आज मैं आखिरी बार उसका नाम ले रहा हूँ। ये जुमला मैं पिछले कई बरसों से अपने जहन में दोहराता आ रहा हूँ, मगर आज उसमें एक अजीब सा यकीन शामिल है, जैसे लफ्ज़ों ने खुद फैसला कर लिया हो कि अब बस, अब नहीं। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। रात का तीसरा पहर था। शहर सो रहा था, मगर मेरे अंदर कुछ जाग रहा था, या शायद मर रहा था। मैंने डायरी बंद कर दी। उसके सारे वर्क पर कोई नाम दर्ज नहीं था। कभी लिखने का इरादा भी नहीं किया। कुछ चीजें बेनाम रहकर ही ज्यादा महफूज रहती हैं। उसका नाम, मैंने उसका नाम हमेशा आहिस्तगी से लिया, जैसे जरा जोर से लेने पर वो टूट जाएगा। या शायद मैं, लोग कहते हैं कि नाम लेने से यादें जिंदा हो जाती हैं। मेरे लिए नाम लेना एक बोझ था, ऐसा बोझ जो सीने के बीच कहीं अटक कर सांस लेने नहीं देता था। मैं उठकर आईने के सामने खड़ा हो गया। चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरी लकीरें। ये मेरी उम्र से कहीं ज्यादा पुरानी लगती थी। तुम ठीक हो? आईने ने कोई जवाब न दिया। वो हमेशा खामोश ही रहा। मुझे याद नहीं कि मैं पहली बार उससे कब मिला था, और शायद यही सबसे अजीब बात थी। जिंदगी के हर अहम किरदार का कोई न कोई पहला लम्हा होता है। पहली मुलाकात, पहली बात, पहली मुस्कुराहट। लेकिन उसके साथ कुछ भी पहला नहीं था। वो बस था, जैसे वो हमेशा से मेरे साथ मौजूद हो। स्कूल के दिन हो या यूनिवर्सिटी के, नौकरी का पहला दिन हो या जिंदगी का पहला धोखा, वो हर जगह मौजूद था। कभी सामने, कभी पीछे, और कभी सिर्फ एक आवाज की सूरत। तुम इतना सोचते क्यों हो? वो अक्सर कहता, और मैं अक्सर खामोश रहता। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे लिखना चाहिए। जो बातें जबान से नहीं निकल पाते वो कागज पर जख्म हल्के कर देती हैं, उसने कहा था। मैंने पूछा था, अगर कागज पर लिखने से जख्म और गहरा हो जाए तो? डॉक्टर मुस्कुरा दिया था, तो कम से कम आप झूठ से बाहर आ जाते हैं। शायद आज मैं उसी झूठ से बाहर आ रहा हूं। उसी लिए आज मैं आखिरी बार उसका नाम ले रहा हूं। उसका नाम सुनकर तस्वीरें पसंद नहीं, मैंने कहा। वो मुस्कुरा दिया। शायद मैं तस्वीर में आना ही नहीं चाहता था। तब ये बात अजीब लगी थी, आज खौफनाक लगती है। एक दिन डॉक्टर के कमरे में मैंने उसका नाम लिया। डॉक्टर ने लिखना रोक दिया, फिर सर उठाकर पूछा, कौन? मैंने दोबारा नाम लिया। डॉक्टर ने फाइल बंद कर दी। उस नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं, उसने आहिस्ता कहा। रिकॉर्ड उस शहर में, उस स्कूल में, उस कंपनी में, कहीं भी नहीं। डॉक्टर साहब, वो इंसान है, फाइल नहीं। डॉक्टर ने सीधा मेरी आंखों में देखा। कभी कभी इंसान सिर्फ दिमाग में मौजूद होते हैं। उस रात मेरा उससे झगड़ा हो गया। तुम हो कौन? मैं चीख रहा था। तुम हो कौन? वो मुकम्मल पुरस्कून था। मैं वो हूं जो तुमने खुद तख्लीक किया। झूठ, सच,
उसने कहा, वो सच जिसे तुम बर्दाश्त कर सकते थे। मैं आईने के सामने खड़ा हो गया। उसका अक्स बिल्कुल मेरे जैसा था। यादें एक एक करके सामने आने लगे। वो लम्हे जब मैं टूट रहा था, वो दिन जब मैं बिल्कुल तन्हा था, वो रात जब मैंने खुद से बात करना शुरू की और उसने जवाब दिया। वो कभी मुझे छोड़कर नहीं गया, क्योंकि उसका जाना मुमकिन ही नहीं था। आज सब कुछ वाज़ेह हो चुका है। उसका नाम मेरा जख्म था और मेरी हिफाजत भी। मैंने उस नाम के पीछे खुद को छिपा लिया था, अपनी कमजोरी, अपना खौफ, अपना गुस्सा, और अब मुझे उस नाम की जरूरत नहीं। मैंने डायरी खोलकर लिखा, आज मैं आखिरी बार उसका नाम ले रहा हूं। इसलिए नहीं कि वो मर गया, बल्कि इसलिए कि अब मैं जीने से डरता नहीं। कलम रख दिया। कमरे में सिर्फ एक सांस बाकी थी, मेरी, और पहली बार वो काफी थी। मैंने आखिरी बार उसका नाम लिया, क्योंकि आज मुझे मालूम हुआ वो मैं ही था।